नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हैं आपके साथ योग वशिष्ठ महारामायण के एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो आपके जीवन को सहज और सरल बनाएगा। जिस शरीर पर इंसान इतना घमंड करता है, एक दिन वह मिट्टी में मिल जाता है। जिस धन के लिए पूरी जिंदगी भागता है, वह यहीं छूट जाता है। और जिन रिश्तों को हम हमेशा का मानते हैं दोस्तों, समय उन्हें ही बदल देता है। तो फिर सच क्या है? श्री राम ने भी यही प्रश्न पूछा था। जब राम तीर्थ यात्रा से लौटे तो उनका मन संसार से विरक्त हो चुका था। उन्होंने देखा कि हर चीज नश्वर है। योग वशिष्ठ का सबसे गहरा ज्ञान यहीं से शुरू होता है। अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम पहले जैसे नहीं रहे। न राजमहल अच्छा लग रहा था, न संगीत, न सुख। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। तब महर्षि वशिष्ठ, जो उनके राजगुरु थे, उन्होंने पूछा कि हे राम, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तब श्री राम बोले, भोगा मेघ बिता नास्ता, विद्युत लेखा चंचला। भोग और सुख बादलों में चमकती बिजली के समान क्षणिक है। राम समझ चुके थे कि सुख स्थायी नहीं है। आज जो खुशी है वो कल दुख में बदल जाएगी। राम ने देखा, धनवान व्यक्ति भी डर में जीता है और उसे खोने का डर है और ज्यादा पाने की लालसा है। मनुष्य को कभी शांत स्थिति में मन नहीं रहने देता। धनानि जीवितम चैव परार्थे प्रज्ञा उत्तेजते। धन और जीवन दोनों अस्थायी है। आज जिसके पास महल है, कल उसका नाम भी मिट सकता है। इतिहास गवाह है, कभी बड़े बड़े सम्राट थे, लेकिन आज उनकी कब्रों पर भी सन्नाटा है। योग वशिष्ठ महारामायण हमें सिखाती है कि जो चीज समय छीन सकता है, उसे अपना समझना सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों। श्री राम कहते हैं कि यह शरीर भी स्थायी नहीं, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। देहो देहो अस्मि स्था मांसादि विकार परिपूरितः। यह शरीर हड्डी, मांस और विकारों से भरा हुआ है। जिस चेहरे पर इतना घमंड है दोस्तों, समय उसे बदल देता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब एक यात्रा है। फिर भी इंसान शरीर को अपना असली स्वरूप मानता है। युग वशिष्ठ रामायण में समय को सबसे बड़ा विजेता कहा गया है। काल जो राजा को भिखारी बना देता है, जो महलों को खंडहर बना देता है। कालः सर्वभक्षकः, सब कुछ काल निगल जाता है दोस्तों। समय के सामने न धन टिकता है, न शक्ति, न प्रसिद्धि, यहाँ तक कि सबसे महान सभ्यताएं भी मिट गई। फिर मनुष्य किस बात पर अहंकार कर रहा है? श्री राम कहते हैं, संसार के रिश्ते भी स्थायी नहीं हैं। आज जो अपना है, कल दूर हो सकता है। संसारे अस्मिन् संसारे ही संबंधा स्वप्निम्हा। इस संसार के संबंध स्वप्न के समान है। मनुष्य रिश्तों को पकड़कर रखना चाहता है, लेकिन समय सब बदल देता है। कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। योग वशिष्ठ महारामायण कहती है कि मनुष्य अस्थायी चीजों में सुख खोजता है दोस्तों। यही सबसे बड़ा भ्रम है। असारमिदं विश्वम, यह संसार असार है। धन बदलता है, शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं और फिर भी इंसान सोचता है कि यही सब मेरा है। वैराग्य का मतलब संसार छोड़ना नहीं है, क्योंकि राजा जनक भी बहुत बड़े वैराग्य के संत माने जाते हैं, लेकिन वह ग्रस्त थे।
संसार में रहते हुए भी उससे आसक्त न होना ही वैराग्य का सही धर्म है। वैराग्यम नाम विशेषवश नास्था, विषयों में आसक्ति न होना ही वैराग्य है। जब मनुष्य समझ जाता है दोस्तों कि सब अस्थायी है, तब उसका डर खत्म होने लगता है, वह भीतर से मुक्त होने लगता है। योग वशिष्ठ का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि यह ज्ञान डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। हमें जागृत अवस्था में यह जीवन यापन करना होगा। जिस चीज को आप अपना मान रहे हैं, क्या वो सच में हमेशा आपकी रहेगी? इस पर हमें विचार करना होगा दोस्तों। योग वशिष्ठ का यह ज्ञान सिर्फ प्राचीन समय के लिए नहीं था, बल्कि आज के जीवन में भी उतना ही सत्य है। आज इंसान तनाव में है, हर समय तुलना में जी रहा है दोस्तों। किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्रसिद्धि और किसी को दूसरों से आगे निकलना, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अस्थायी चीजों को ही जीवन का अंतिम सत्य मान लिया है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक धमक, लग्जरी जीवन, दूसरों की सफलता, इन सबको देखकर इंसान भीतर से टूटने लगता है। चित्तमेव ही संसारः, मन ही संसार है। यह योग वशिष्ठ महारामायण में बहुत गहराई से कहा गया है। अगर मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी बेकार हैं। आज की दुनिया में योग वशिष्ठ रामायण हमें 3 बड़ी सीख देती है। हर चीज अस्थायी है, इसलिए घमंड मत करो और चिंता भी मत करो, क्योंकि जो आपके साथ अभी विपत्ति या परेशानियां हैं वह समय के साथ निकल जाएंगी और आपको सुख का अनुभव होगा। आज दिन है तो कल रात होगी, आज सुख है तो कल दुख होगा। तीसरी चीज हमें योग वशिष्ठ रामायण सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं है, सच्ची शांति अपने भीतर है। जब इंसान यह समझ लेता है, तब धीरे धीरे उसका डर, उसकी बेचैनी और उसका दुख कम होने लगता है। शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी योग वशिष्ठ आज के समय में उतना ही प्रासंगिक ग्रंथ है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके मन में नए विचार उत्पन्न किए हो, तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार।